पुरुषों के शरीर के बारे में समझना जितना आसान है उतना दिलचस्प भी। हम पुरुषों के शरीर में कुछ ऐसी एबिलिटी और फीचर हैं जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा। शायद यह जानकर आपको हैरानी होगी कि हर सुबह जब हम सोकर उठते हैं तब हमारी हाइट कुछ इंच बढ़ी हुई होती है। हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के बदलाव रोजाना होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में रोजाना अनेकों चेंजेस लगातार होते रहते हैं, चाहे वह महिला हो या फिर पुरुष। लेकिन आज की हम अपनी इस वीडियो में पुरुषों के शरीर से जुड़े कुछ ऐसी ही अचंभित कर देने वाले तथ्यों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। एजिंग मनुष्य शरीर की इनहैबिटेबल प्रोसेस है जिसे रोका नहीं जा सकता। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे शरीर में तरह तरह के बदलाव होते रहते हैं। अगर स्लो एजिंग के बारे में बात करें, पुरुषों की एजिंग थोड़ी स्लो होती है। इसके पीछे की मुख्य रीजन है कोलेजिन हमारे स्किन पर बनता रहता है। इसी की वजह से हमारी स्किन जवान बनी रहती है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि पुरुषों के स्किन पर पाए जाने वाले कोलेजिन में कम होने की प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है। वहीं महिलाओं के स्किन पर पाए जाने वाले कोलेजिन जल्दी कम होते रहते हैं। इसी की वजह से महिलाओं के स्किन पर रिंकल्स और साइन ऑफ एजिंग जल्दी दिखने लगते हैं। धीरे धीरे और देर से आता है, लेकिन हम अपने स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी स्किन बहुत कम उम्र में ही बूढ़ी दिखने लगेगी। फेशियल हेयर बियर्ड ट्रेंड आज के समय हर इंसान फॉलो कर रहा है। एक पुरुष के चेहरे पर घनी दाढ़ी उसके लुक से लेकर उसकी पर्सनालिटी को पूरी तरह चेंज कर देता है। अगर महिलाओं की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं के फेस पर फेशियल हेयर नहीं होते। महिलाओं के फेस पर पाया जाने वाला हेयर माइक्रो फेशियल हेयर होते हैं और उनके चेहरे पर पाया जाने वाला हेयर बढ़ भी नहीं पाता। इसके पीछे की मुख्य वजह है पुरुषों के शरीर में पाया जाने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसकी मात्रा पुरुषों में बहुत ज्यादा होती है। इसी की वजह से हमारे चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ आती रहती है। हमारे चेहरे पर दाढ़ी उगना हमारी प्यूबर्टी में ही शुरू हो जाती है। आमतौर पर 25 से लेकर 30 साल की उम्र तक दाढ़ी पूरी तरह बढ़ जाती है। तो घबराइए मत, ये भी बाल्डनेस की तरह ही हेरिडिटरी है। कई लोगों का ये मानना है कि बार बार शेव करने से दाढ़ी जल्दी उगता है और घनी होती है। तो हम आपको बता दें कि शेव करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि रियलिटी ये है कि हमारे दाढ़ी का ग्रोथ काटने से बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि इसे उगते रहने देने से होता है। जितना आप अपनी दाढ़ी को बढ़ने देंगे वो समय के साथ उतनी ही घनी होगी। एडम्स एप्पल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी प्यूबर्टी की एक एज होती है और प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज है जब हमारे शरीर में काफी बदलाव होते हैं। इन सभी बदलावों में से एक चेंजिंग है एडम्स एप्पल। क्या आप जानते हैं कि एडम्स एप्पल हम इंसानों में ही नहीं होता बल्कि यह जानवरों में भी पाया जाता है। लेकिन जानवरों में भी मेल जानवरों का एडम्स एप्पल का साइज फीमेल जानवरों के मुकाबले काफी बड़ा होता है। एडम्स एप्पल हमारे गले की लचीली हड्डी होती है जो कि हमारे लिरिंग्स को कवर करता है और जैसे जैसे हमारे लिरिंग्स बढ़ते रहते हैं वैसे ही वैसे हमारे एडम्स एप्पल का साइज भी बढ़ता रहता है। पुरुषों की भारी आवाज, भाई इतनी अच्छी ऑडियंस को देखकर मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मोगेम्बो खुश हुआ। या फिर लो पिच आवाज इसी की वजह से हो पाती है। और महिलाओं के एडम्स एप्पल का साइज पुरुषों के मुकाबले छोटा होता है। इसी की वजह से महिलाओं की आवाज थोड़ी पतली होती है। बाल्डनेस यानी कि गंजापन हम सभी के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डर्मेटोलॉजी की एक साइंटिफिक रिसर्च में यह सामने आया है कि आमतौर पर नहाते समय 50 से लेकर 100 बाल झड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे सर पर करोड़ों की संख्या में बाल होती हैं और केवल चंद बाल झड़ जाने से हम अचानक गंजे नहीं हो जाएंगे। ज्यादातर गंजापन एक प्रकार की जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पिताजी के बाल झड़ चुके हैं और वो गंजे हैं तो 60% आपके भी गंजे होने की संभावना है। इसके अलावा फिजिकल डाइट, अनहेल्दी डाइट और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है गंजापन बढ़ाने में। गंजापन के लक्षण हमारे टीन एज से ही दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन घबराइए मत, एक व्यक्ति को पूरी तरह गंजा होने में लगभग 15 से लेकर 25 साल का समय लग जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति PRP, मेडिकल पिलिंग, मिनॉक्सिडिल या फिर हेयर ट्रांसप्लांट से अपने झड़ते हुए बाल को रोक सकता है या फिर नए बाल दोबारा उगा सकता है। लिसनिंग यानी कि सुनना, जब एक पुरुष किसी बात को सुनता है तो वह अपना केवल आधा ही दिमाग इस्तेमाल करता है। ये एक कारण हो सकता है कि बात करते समय एक महिला के चिढ़ जाने का। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक महिला ज्यादा सक्षम होती है कि वह अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करती है। सच्चाई ये है कि एक महिला को इन्फॉर्मेशन और लैंग्वेज दोनों को एक साथ प्रोसेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं पुरुषों को ऐसी मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती, इसलिए फीमेल को अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि एक फीमेल 2 कन्वर्सेशन को एक ही समय में सुनकर बड़ी ही आसानी से समझ सकती है। बिगर ब्रेन, ये बात फिजिकली बिल्कुल सच है और न्यूरोलॉजिकली भी ये फैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि पुरुष के शरीर की बनावट महिलाओं के शरीर से बड़ी होती है और इतने बड़े शरीर को कंट्रोल करने के लिए उनके दिमाग को ज्यादा न्यूरॉन की जरूरत पड़ती है, इसलिए ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाती है। कुछ समय पहले हुई एक रिसर्च से ये पता चला है कि पुरुषों का दिमाग महिलाओं से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है, परंतु इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि एक पुरुष महिलाओं से ज्यादा अक्लमंद और स्मार्ट होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।